फाइनली वही हो गया जिसका डर था। टीम इंडिया को एक और हार झेलनी पड़ी है। एक और टी20 सीरीज हम हार गए, लगातार दूसरी टी20 सीरीज आ रहे हैं। पहले आयरलैंड ने 2-0 से हरा दिया, अब इंग्लैंड ने 4-0 से हरा दिया। अब एक जीत का इंतजार पूरे भारतीय कर रहे हैं। पंजाब से सिलसिला चालू हुआ था एक जीत का कि भैया एक जीत जीत जाओ, पंजाब वाले चाहते थे, लेकिन अब हम पूरे भारतीय चाह रहे हैं कि भैया एक तो जीतो। अब ये हाल है हमारा, पंजाब से स्टार्ट होके हम पूरे भारतीयों के ऊपर ये बात आ गई है कि भैया कौन जिताएगा मैच। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार मैच हारते ही जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर को जब से कप्तान बनाया है हमारी 2 सीरीज हार हो गई है। 12 साल बाद आके इंग्लैंड हमको हरा गया है। इंग्लैंड ने 12 साल बाद टी20 सीरीज भारत को हराई है, यानी कि 12 साल लगे इंग्लैंड को भारत को टी20 सीरीज हराने में। और 3 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम कोई टी20 सीरीज हारी है। इससे पहले हम आयरलैंड में हारे और इंग्लैंड में भी हारे, लगातार 2 सीरीज हम हारे हैं। 3 साल बाद ऐसा हुआ है, यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम कभी टी20 सीरीज हारे ही नहीं थी। या तो ड्रा हुआ था या तो फिर भारत जीता था। और सेम कंडीशन थी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। वो ट्रांजेक्शन सबसे बेस्ट था, उससे बेस्ट ट्रांजेक्शन मैंने नहीं देखा, क्योंकि भाई सूर्य कुमार यादव ने हमको वो दिया जो रोहित शर्मा दे रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने हमारे कप्तानी में कोई सीरीज हारने ही नहीं दी। कोई टी20 सीरीज हम हारे ही नहीं उनकी कप्तानी। या तो ड्रा हुई है या तो फिर भारत जीता है। 2 ही रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट तो हमने देखा ही नहीं था कि भारत हारा है कोई सीरीज। ये तीसरा रिजल्ट हमको दिखाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर है, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करी। तो सवाल उनकी कप्तानी पर होंगे, गोती भाई की कोचिंग पर भी होंगे, और होने भी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं होने चाहिए कि भाई क्या कर रहा हो, क्योंकि टीम जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से बैटिंग एक्सपोज हुई है, जिस तरह से गेंदबाजी हमारी एक्सपोज हुई है, और भाई फील्डिंग भी देखो किस तरह से कल फील्डिंग हुई है। तो तीनों डिपार्टमेंट में इंग्लैंड ने हमको कूटा है। और इंग्लैंड ने कल जिस तरह 257 रन लगाए, इंग्लैंड ने भाई के मारा है। और इंग्लैंड बन गया नंबर 1 टी20 टीम। जो हमारा होता था, जो हमने जिस पर राज किया, 2-3 साल से हम राज करते आ रहे थे, टी20 वर्ल्ड चैंपियन थे हम, वो अब इंग्लैंड बन गया। इंग्लैंड ने टी20 नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है, भारत के हाथ से निकल गई है। और जिम्मेदार कौन है? कोच गौतम गंभीर जिम्मेदार है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या कर रहे हैं। लोगों ने बोला बहुत कूल है, काम है, अच्छे कप्तान हैं, लेकिन जिस तरह से कप्तानी की उन्होंने, एक्सपोज हो गई उनकी कप्तानी सारी। भाई आईपीएल तक तो ठीक था, जबकि इंटरनेशनल में जब आप आए आपकी कप्तानी दिखी कि क्या होता है इंटरनेशनल क्रिकेट। गोती भाई के भी अजीब वो रिकॉर्ड है कि भाई ये हमको भाई ऐसे रिकॉर्ड दिखा रहे कि 12 साल वाला, कभी 24 साल। टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने हमें ऐसे रिकॉर्ड दिखाया जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन अभी टी20 सीरीज में भी ऐसे रिकॉर्ड दिखा रहे जो कभी पॉसिबल नहीं था। यानी 3 साल बाद हम कोई टी20 सीरीज आ रहे हैं, पहले आयरलैंड, दूसरी इंग्लैंड। तो सवाल तो बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं कि भाई क्या होगा, इनका कोच का कप्तान का हटाओ या फिर एक और सीरीज का मौका। देखो अभी जिम्बाब्वे जाएगी टीम इंडिया। जिम्बाब्वे भी कोई हल्की टीम मत लो कि जिम्बाब्वे को आसानी से हरा देंगे, वहाँ भी स्ट्रगल करेंगे हम लोग, क्योंकि जिम्बाब्वे जिस तरह से क्रिकेट खेला है, बांग्लादेश को हरा दिया है उन्होंने सीरीज, ओडीआई सीरीज। तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छी क्रिकेट खेलो। जिम्बाब्वे अपने घर में अच्छी क्रिकेट खेलता है, क्योंकि जिम्बाब्वे हम जब गए थे टी20 सीरीज खेलने तो वहाँ पर जिम्बाब्वे ने एक टी20 हमको हराया था, ये याद रखना पड़ेगा। तो जिम्बाब्वे कहीं हमको उल्टा पुल्टा ना कर दे। अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया ना तो फिर सोच लो श्रेयस अय्यर की कप्तानी टाटा बाय बाय होगी। शुभमन गिल होंगे कप्तान, में बता रहा हूँ आपको, शुभमन गिल होने चाहिए। शुभमन गिल को बाहर करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता मेरे हिसाब से कि शुभमन गिल को आप बाहर कर दो। शुभमन गिल एक ऐसे बैटर है जो आपको शुरुआत में भी बैटिंग कर सकते हैं और नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं। वो आपको वो स्मूथ देते हैं कि वो इनिंग बना के भी खेल सकते हैं, वो तेज भी खेल सकते हैं। तो ऐसा बल्लेबाज चाहिए आपको, जो आप ढूंढ रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमारी बैटिंग पूरी तरह से ऊपर से ऐसे लग रहे हैं सब भाई स्लॉगर है, सब आके बल्ला ही चला रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को देखा हमने आईपीएल में जिस तरह से बैटिंग करी, उम्मीद कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से करेंगे, लेकिन उस लड़के को कौन बताएगा कि भाई आपको इनिंग भी बनानी है, आपको कुछ बॉलें छोड़नी भी है, हर बॉल को छक्का नहीं लगाना है, कौन बताएगा? कोच का काम है उनको गाइड करने का, कौन करेगा? क्योंकि इस 3 मैचों में वो साफ तौर पे दिखा कि वो हर बॉल को छक्का लगाना चाह रहा था। भाई 15 साल का लड़का है वो, तो जिस तरह से आईपीएल में बैटिंग करी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बैटिंग करेगा, वो करेगा, आने वाले समय में बैटिंग भी करेगा, उस तरह की बैटिंग करेगा। लेकिन थोड़ी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी कि हर बॉल पर छक्का नहीं लगाना, क्योंकि वो जिस तरह से आउट हुआ है वो खुद विकेट फेंक के गया है, उसको किसी ने आउट नहीं किया है, क्योंकि वो हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसी कोई बॉल नहीं दिखी कि उसको परेशान कर रही हो, कुछ कर रही हो, नहीं, लेकिन वो हर बॉल को छक्का मारने की हिट कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो विकेट दे के गया। तो उसकी परेशानी तो है ही नहीं। और मैं बता दूं कि कप्तान को भी पता नहीं है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या है।
कभी हमारे संजू सैमसन खेल रहे, कभी वैभव सूर्यवंशी खेल रहे, कभी तिलक खेल रहे, कभी अक्षर खेल रहे, कभी सुंदर खेल रहे। तो हमारे कप्तान को भी पता नहीं कि प्लेइंग 11 क्या होगी। कोच हमारा डिसाइड करता है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। जिस तरह से टीम दिखी है ना, समझ नहीं पड़ रहा भाई कि क्या होने वाला है। और एक डेंजर साइन है टीम के लिए, बड़ा डेंजर साइन है। बाकी तो भैया आप बताओ कमेंट में। जिस तरह से सीरीज हारे ना, वो बड़ा दुख है, बड़ा दुखदाई है कि भाई क्या होगा आने वाले टाइम में। लेकिन भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जिम्बाब्वे ना कहीं फेल जाए हमको। जिम्बाब्वे अगर फेल गया ना तो फिर बहुत बवाल मचने वाला है। अब वो ये भी सुनने में आया बीसीसीआई रिव्यू करने वाली है गौतम गंभीर का, ये वो करो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा रिव्यू से। लेकिन ये परेशानी है भाई कि भाई गौतम गंभीर और सही है। अब लोग बोलेंगे कि गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। देखो, एक तो हम इंडिया में खेले T20 वर्ल्ड कप। इंडिया को हराना तो हर किसी के लिए मुश्किल है, ये बात पक्का सबको पता थी। तो इंडिया में हम चल गए, हमारे जो बल्लेबाज चलना जो होना था। दूसरा, हम 50 ओवर का 50 वर्ल्ड कप जीते जिसमें रोहित, विराट ये सब थे। तो गौतम गंभीर की इसमें कुछ ऐसा स्पेशल अचीव नहीं किया है। ऐसे ही ट्रॉफी को तो जोड़ो मत मेरे हिसाब से, है ना। गौतम गंभीर का आप चालू होगा कि ये नए लड़के को कैसे संभालेगा, नए लड़कों को कैसे मैनेज करेगा। अब बताए गौतम गंभीर की कोचिंग अब एक्सपोज होगी, अभी तक तो नहीं होगी लेकिन अब होगी। टेस्ट में हुई है, जिस तरह टेस्ट में हम हारे, क्योंकि वहाँ से विराट रोहित चले गए। तो यहाँ भी पता चलेगा क्या होगा। ओडीआई में खैर भारत अच्छा खेलेगा, वहाँ विराट रोहित थे, वहाँ वो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर और भारतीय टीम को लेकर। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।